अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और बाहर निकलना तो मुहाल हो चुका है। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है आपके वीज़ाज़ को लेकर और आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ वो कंटिन्यू रहे। तो इस सिलसिले में आज मैं एक बड़ा यूनिक सा वीज़ा लेकर आ रहा हूँ उन लोगों के लिए, बल्कि लेके आ गया हूँ उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और वो ऑनलाइन काम पे बिलीव करते हैं। आपको शायद पता होगा कि दुनिया में इस टाइम, पहले तो यूक्रेन होता था, यूक्रेन, अब पाकिस्तान पहले नंबर पे है और उसके बाद इजिप्ट है, जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, ऑनलाइन पैसे कमाते हैं। तो और इसी तरह रिसर्च पेपर्स का भी देख लें कि पिछले साल और उससे पिछले साल जो इजिप्ट है उन्होंने सबसे ज़्यादा पेपर पब्लिश किए, चाइना ने किए और पाकिस्तानियों ने किए। ठीक है, और अनफॉर्चुनेट ये है कि, या फॉर्चुनेट कह लें, कि पाकिस्तानी स्टूडेंट दूसरे कंट्रीज़ में जाके पेपर पब्लिश करते हैं, लाइक चाइना, लाइक ताइवान, वियतनाम, जापान और दूसरे कंट्रीज़। तो वो सारा जो क्रेडिट होता है उन यूनिवर्सिटीज़ को चला जाता है। खैर, हमें तो डिग्री चाहिए होती है। मेरा भी माशाल्लाह पीएचडी चाइना से है और चाइना में रह के मेरे को 10-12 पेपर पब्लिश हुए हैं। तो कोशिश तो यही है कि अब आने वाली जो पब्लिकेशंस है वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के नाम हो, अपने कंट्रीज़ के नाम हो। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। एंटीगुआ एंड बारबुडा, एंटीगुआ एंड बारबुडा का एक नोमैडिक वीज़ा है, नोमैड वीज़ा जिसे बोलते हैं, डिजिटल नोमैड वीज़ा। मैं इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा लेके जाना चाहूँगा। ये जो डिजिटल नोमैड वीज़ा होता है ना दोस्तों, ये बेसिकली फ्रीलांसर्स का वीज़ा है। ठीक है, ये ऐसे लोग होते हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, ऑनलाइन पेपर पब्लिश करते हैं, ऑनलाइन लोगों की असाइनमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन लोगों के सॉल्यूशन देते हैं, या ऑनलाइन कंपनीज़ की रिपोर्ट्स बनाते हैं, व्हाटएवर। एंटीगुआ एंड बारबुडा कहता है कि भाई, अगर आपका दिल चाहता है, इफ़ यू वांट टू वर्क रिमोटली, यानी कि आप अपने घर से दूर काम करना चाहते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे आइलैंड है, जहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं हैं, जहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, बहुत सुहाना है, सो हम आपको ऑफ़र करते हैं। तो ये उनकी ऑफ़र है जी। अब इस पे मैं सबसे पहले इसकी फ़ीस बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ $100 या $200 की बात नहीं है। अगर आप सिंगल एंट्री के साथ, ये 2 साल का होता है जी वीज़ा, ये ज़हन में रख लें। डिजिटल नोमैड वीज़ा फॉर एंटीगुआ एंड बारबुडा, जो कि नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है, कैरेबियन कंट्री है, आइलैंड्स है वहाँ पे। इसका 2 साल का वीज़ा मिलेगा आपको और इसकी फ़ीस होगी $1500। अगर आप कपल जाते हैं, मियाँ बीवी जाते हैं, तो फिर 2000, और अगर आप विद फैमिली 3 और मोर पर्सन जाते हैं तो $3000 है जी इसकी फ़ीस फॉर 2 ईयर्स। अच्छा जी, इसकी रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो रिक्वायरमेंट सादा सी है जी। आपकी इनकम होनी चाहिए कुछ $4-5 हज़ार पर मंथ, या इससे थोड़ी सी कम, या इतनी होनी चाहिए कि लगे कि भाई ये ऑनलाइन इसको बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं। ठीक है, और आपका दिल चाहता हो कि फैमिली के साथ या विद कपल या सोलोली आप आइलैंड्स की हवाएं खाएं, लैंडस्केपिंग देखें, फेरीज पे जाएं, बोटिंग करें, सो देन यू आर एलिजिबल। ठीक। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी तो आसान है, आपके पास सिर्फ पैसे होने चाहिए। अब दूसरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, रिक्वायरमेंट तो आसान है, इसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट आपका 2 साल की वैलिडिटी से ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा सा, आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपकी सारी रिपोर्ट्स, एक्सरे वगैरह ठीक होना चाहिए, आपका कवरिंग लेटर होना चाहिए, सीवी होनी चाहिए, और अगर आपने एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व किए हैं, लाइक आपका एफएससी, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, व्हाटएवर, उनको आपने मुफा से, एचईसी से अटैच करवाना है। इसके अलावा आपके पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट को भी अटैच करवाना है। इसके अलावा आपका जितना बैकग्राउंड है ऑनलाइन का, आपकी अर्निंग का, वो रिकॉर्ड उनको प्रोवाइड करना है कि भाई वाकई इसको मंथली पैसे आते हैं। ये सारा काम करना है। सारा काम करने के साथ साथ आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। ये जो इसकी ऑनलाइन ये जो इसका पोर्टल है ना, यहाँ पे आपने जाना है, अपना नाम, पता, एड्रेस, अपना पासपोर्ट नंबर, सब कुछ यहाँ पे देना है, और उसके बाद आपने वेट करना होता है जी 15 दिन से लेकर 3 हफ्तों तक। अच्छा जी, जब आप ये फॉर्म फिल कर लेंगे, आपके सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स इनको पीडीएफ में या इमेजेस में बना के एक फ़ाइल के साथ या सेपरेटली आप इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। और प्लस ये है कि
वहाँ का इनविटेशन लेटर से मुराद ये है, कोई बंदा आपको अपने पास रख रहा हो या आपके पास लीज के डॉक्यूमेंट्स हों, ज़ाहिर है आपने वहाँ पे रहना भी तो है ना, तो आपके पास पर कैपिटा इनकम कितनी है, आपका पर जो डेली का ख़र्चा है वो $100 होना चाहिए। उस हिसाब से आप अपने पास पैसे रख लें और अपनी लैपटॉप पकड़ें, सामान पकड़ें या फैमिली को पकड़ें, बीइंग अ कपल वहाँ पे निकलें और फिर जाएं। तो ये है पूरा प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने में दो चार बातों का ख़ास ख्याल रखें। एक तो ये कि आपके नेम्स के जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपके पासपोर्ट का नंबर ठीक होना चाहिए। तीसरा, आपने वहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट ज़रा तकड़ी को 20-40 लाख की ज़रा देनी है, ठीक है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। और अपनी इनकम जो है उसको भी आपने वहाँ पे बताना है। और 3 मंथ या 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लगा लें। इसके अलावा आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट सही से, आपकी हेल्थ होनी भी ठीक चाहिए ना, ज़ाहिर आप इतनी दूर जा रहे हैं। और जहाँ तक इसके टिकट की बात है दोस्तों, तो 3.5-4 लाख का इसकी टिकट है मिनिमम। और यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स 2-3 हो सकता है जहाज़ बदलने पड़े, तो पैसे तो लगेंगे। बहुत दूर है ये कैरेबियन कंट्री है। तो यहाँ पे एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जो एंटीगुआ एंड बारबुडा है ये कैरेबियन कंट्री है और यहाँ पे आइलैंड्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको अपने वेदर्स को भी कंसीडर करना है कि इसका वेदर कैसा है, क्या वो वेदर आपके लिए फ्रेंडली है या आप उस वेदर के यूज टू नहीं है। अगर आपको वो वेदर सूट नहीं करता तो आप ना जाए। ये मैं बार बार कहता हूँ कि सारी चीज़ों को देखते हुए 3 चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए: सिक्योरिटी, आपकी हेल्थ, वेदर और प्लस वहाँ का एटमॉस्फेयर जो आपके लिए मौजू है या नहीं है। अगर आपके लिए मौजू नहीं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकते, कुछ लोग हैं वो फ्लड्स में नहीं रह, यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती है डेफिनेटली। अगर आप फिशरी के दिल रादा हैं, लैंडस्केपिंग के दिल रादा हैं, बोटिंग करते हैं, आपको आइलैंड की ज़िंदगी पसंद है, साहल समुंदर पसंद है, तो फिर तो आपके लिए बेहतरीन चांस है। यू हैव टू अवेल इट एज सुन एज पॉसिबल। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस एंटीगुआ एंड बारबुडा का। इसके अलावा कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। हाँ, जितनी ज़्यादा आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, जितने ज़्यादा आप उनको पैसे प्रोवाइड करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आपके चांसेस जो हैं बढ़ते जाएंगे। तो आपने $1500 सिंगल एंट्री का पे करना है। अगर आप कपल हैं तो $200, सॉरी $1500 और $2000 अगर आप कपल जा रहे हो, और अगर आप विद फैमिली जा रहे हैं तो $3000। ये ज़हन में रख लें। बाकी खर्चे इसके अलावा जाए, वहाँ पे रहने का खर्चा, खाने का खर्चा वो एक अलग चीज़ है। तो दोस्तों, भाइयों, आपका दोस्त हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ। तो वीडियोस को देखें, फिर भी कोई क्वेश्चन हो, आपको लगता है कि मैंने नहीं बताया हो, तो फिर मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो माज़रत उन लोगों के लिए जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा या किसी भी वजह से। तो आज तक के लिए बस इतना ही। आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेगी नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, भाई को दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।